नमस्कार हिमाचल, अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात करेंगे मजदूरों को पर, क्योंकि मजदूरों को लेकर आज सीएम जयराम ठाकुर के साथ एक भारतीय मजदूर संघ की अहम बैठक होने वाली थी और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होने वाली थी। अगर आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ज्यादा उम्मीद जो है आज की इस बैठक से थी। और आपको बता दें कि ये बैठक अब खत्म हो गई है। सुबह 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई थी और सभी जो मजदूर हैं, उनके जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था। भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा हुआ था और बातचीत हुई। आपको बता दें, श्रम विभाग के द्वारा ये जो है बैठक करवाई गई थी और इसमें अगर बात करें तो लगभग एक 70 सूत्रीय मांग पत्र पहले जो है वो भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकार को दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो अगर आज की बैठक की बात करें तो 36 एजेंडा पॉइंट पर आज जो है बातचीत हुई है। इसमें आशा वर्कर्स पर बातचीत हुई है। इसमें अगर हम बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बातचीत हुई है। मिड डे मील वर्कर्स का मुद्दा भी इसमें शामिल था। मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको लेकर भी मुद्दा शामिल था। और इस अहम बैठक से बहुत उम्मीद जो है सभी मजदूरों को थी। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सभी को बहुत सारी उम्मीद थी, क्योंकि बजट सत्र से ठीक पहले ये बैठक हो रही है। और इसमें अगर बात करें तो बोर्ड निगमों के कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान करने के साथ वेतन आयोग की विसंगतियों पर भी चर्चा इस बैठक में होनी थी। तमाम बड़े मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा हुई है। एक लंबी बैठक जो है सीएम के साथ ये चली और लगभग आपको बता दें कि 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई थी और तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है ये बैठक खत्म हुई। और इसमें जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और 70 सूत्रीय मांग पत्र जो सौंपा गया था उसके हर एक बिंदु पर गहनता से यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। सीएम के साथ भी जो आज 36 एजेंडा आइटम्स को शामिल किया गया था उस पर मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है और एक जो है उम्मीद जरूर यहाँ पर मजदूरों के अंदर जगी है। और तमाम जो एक सार्थक आज की बैठक जो है हम कह सकते हैं कि मजदूर संघ के बीच में और सीएम जयराम ठाकुर के बीच में हुई है। हालांकि अगर बात करें तो बजट सत्र पर जो है ये मामला जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बातचीत हुई है काफी सार्थक परिणाम इस बातचीत के आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है आज पूरी बैठक में, कितनी बातों पर चर्चा हुई है, किस पर मुहर लगी है, सीएम जयराम ठाकुर का क्या कुछ कहना रहा है, उस पर पहले बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको भारतीय मजदूर संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनकी बात सुनवा दिए चलते हैं। बैठक के बाद उनका क्या कुछ कहना रहा। पत्र भारतीय मजदूर संघ ने वर्तमान सरकार को दिया था, उसको लेकर 3 दिसंबर को भी पहले एक हमारी छोटे टोले की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी। कुछ प्रशासनिक अधिकारी उस बैठक में थे और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि बजट से पहले विभिन्न विभागों के अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ के संबंधित सभी यूनियनों के पदाधिकारियों को जहां पे बुलाएंगे और 37 सूत्री मांग पत्र पर एक एक विषय पे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आज एक एक पॉइंट पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे हमारी मीटिंग में 11:15 आए। अभी 2 बजे के करीब 2 बजे तक हमारे बीच बैठे रहे। एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है। 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का बजट सेशन शुरू होने वाला है। 4 फरवरी मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। उसको लेके सभी कर्मचारियों को क्या क्या सुविधा है मिलनी चाहिए, मजदूरों को क्या होना चाहिए, हर वर्ग की एक एक बात, एक एक सुझाव आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिलाया है कि जो आपका जो 37 सूत्री मांग पत्र है, एक एक पॉइंट को बजट में ले लिया जाएगा और निश्चित तौर पर जो भी करने वाला होगा उसको हम करेंगे। सभी 37 सूत्री में सभी प्रमुख मांगे थी। निगमों बोर्ड में पेंशन बहाल करवाना, 1999 में भारतीय जनता पार्टी की जब हिमाचल प्रदेश में सरकार थी उसकी नोटिफिकेशन हुई। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था। आशा वर्कर का मुद्दा था, आंगनबाड़ी का मुद्दा था, सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का मुद्दा था, पंचायत चौकीदारों का मुद्दा था, औद्योगिक क्षेत्र में लगे हमारे मजदूर कर्मचारियों का मुद्दा था। 37 सूत्र में बहुत सारे मांगे थी, उसको लेकर एक ठोस आश्वासन मिला है। अभी देखो ना, बजट बैठने वाला है।
बजट के दौरान कोई भी सरकार पहले कोई घोषणा नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के लिए एक एक पॉइंट के लेकर गंभीरता से हमारी बात सुनी है और हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 4 तारीख को बजट में आपके एक एक पॉइंट को टच किया जाएगा। जो भी सरकार से संभव होगा वो हम करेंगे। तो एक सार्थक बातचीत यहाँ पर हुई है, आज एक सार्थक चर्चा हुई है। जितनी तमाम जो समस्याएं मजदूरों को आ रही हैं, जो जो उनकी मांगे हैं, चाहे फिर वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों। और यहाँ पर बजट सत्र से पहले कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत अहम थी। सीएम ने खुद कहा था कि बजट सत्र से पहले बातचीत की जाएगी और कर्मचारियों और मजदूरों को राहत देने का काम किया जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें तो आज जिस तरह से आशा वर्कर्स को लेकर भी इस बैठक में गहनता से चर्चा हुई है, क्योंकि तमाम समय अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से आशा वर्कर्स जो है अपनी मांगों को लेकर बात रख रही हैं, वेतन वृद्धि को लेकर बात कर रही हैं। फिर चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका भी मुद्दा लगभग मिलता जुलता है। वो भी मांग कर रही हैं कि हमें बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए, बहुत कम वेतन दिया जाता है जबकि काम हम सभी करते हैं। तो ऐसे में इन सभी मांगों को लेकर चर्चा जरूर हुई है। और सीएम जयराम ठाकुर की बात करें तो उनका यही कहना है कि देखिए, आज तमाम जो 36 एजेंडाज शामिल किए गए थे उसमें हर एक पॉइंट पर जो है हमने गहनता से चर्चा की है। इससे पहले भी विभागों से बातचीत की गई थी और कहा था कि कर्मचारी वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, उन्हें राहत देने की बात की गई थी। और आज भी हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर राहत जरूर दी जाएगी। और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि बजट सत्र में सभी जो भी आज उनकी मांगे हैं उन्हें शामिल किया जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी और जितना हो सकता है, जितना सरकार कर पाएगी, उतनी राहत इन सभी मजदूरों को, कर्मचारियों को दी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर की बैठक के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले हमारी भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रमुख साथियों के साथ बैठक हुई थी और बहुत सारे विषय जो कर्मचारियों से संबंधित थे उन विषयों पर चर्चा हुई थी। तो विभागों को हमने उस वक्त भी आदेश दिए थे और समाधान की दृष्टि से जो चीजें उसमें की जा सकती है उसमें आप कार्यवाही शुरू करें और उस दिशा में कार्यवाही आगे हुई भी है। लेकिन उसके साथ उस वक्त हमने एक चीज जरूर कही थी कि बजट से पहले एक बार और जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको आप लोग देना चाहते हैं कर्मचारियों के मुतालिक, तो वो सुझाव हमको दें। आज हमारे 36 एजेंडा आइटम थी, उन पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राणा जी और उनके साथ पूरी टीम ने सारी डिटेल में चर्चा की है एक एक विभाग से संबंधित, और उसमें हम संभावनाएं तलाश रहे हैं जो जो चीजें कर्मचारियों के हित में की जा सकती है, मजदूरों के हित में की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं, मैंने वाकिफ भी किया सभी साथियों को कि कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारी चीजें जो करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके सोचते थे उसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा ईमानदार प्रयास रहेगा कर्मचारियों के हित में और हमारे कर्मचारियों के साथ साथ में हमारे जो मजदूर हैं उनके हित में जो है जो भी बेहतर किया जा सकता है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज की बैठक में कही है। तो बजट सत्र से पहले कर्मचारियों के, मजदूरों के मुद्दों पर आज सार्थक बातचीत हुई है और सीएम जयराम ठाकुर ने आश्वासन इन्हें दिया है कि जो भी संभव होगा सरकार उस दिशा में काम करेगी और राहत जरूर दी जाएगी। फिर चाहे संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें या फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करें, हर एक वर्ग को यहां पर राहत देने की बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही है। लेकिन कहीं ना कहीं सुझाव जो आज मांगे गए थे, अब उन सुझावों पर काम होगा। बजट सत्र के दौरान ये समझ आएगा कि आखिर आज की बैठक कितनी सफल हुई है, क्योंकि मामला फिलहाल बजट सत्र पर गया है और सीएम ने यही कहा है कि बजट सत्र में ही जो है इन सभी मांगों पर चर्चा करके उस पर मुहर लगाई जाएगी। बजट सत्र को लेकर भी क्या कुछ कहना रहा है सीएम का, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो जो सुझाव हमारे पास आए हैं अधिकारियों ने सबने नोट कर लिया है। सब नोट करने के पश्चात जो है उस पर बजट की प्रक्रिया आगे कैसे हो सकती है, क्या किया जा सकता है, जो डूएबल होगा, जो करने के योग्य होगा, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है कि न्यूनतम वेतनमान न उसमें उनका वो भी मुद्दा सारा उठाया है यहाँ पर।
सारा मुद्दा यहाँ पर उठाया है आज भी। सर, बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की? तैयारियां हमारी पूरी तरह से। सवालों की पोटली जो है भरी हुई है सरकार। देखिए, उनकी पोटली वहां भरी रहेगी तो हमारे पास जवाब की पोटली भी भरी है। तो चाहे मुद्दा वेतन से जुड़ा हो या फिर पॉलिसी से जुड़ा हो, आज हर एक पहलू पर चर्चा हुई है और आश्वासन यहां पर सरकार की ओर से दिया गया है कि काम सरकार इस दिशा में कर रही है और बजट सत्र में जितना भी संभव हो पाएगा सरकार से, जितनी मांगों पर सरकार जो है मुहर लगा सकती है उतने पर लगाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक यहां पर सीधे तौर पर सीएम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सारी मांगे तो नहीं मानी जा सकती हैं, लेकिन जो भी सरकार जितना भी कर पाएगी उतनी राहत जो है यहाँ पर मजदूरों को दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि बजट सत्र के दौरान आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और साथ ही साथ जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी मांगों पर मुहर लगती है या फिर नहीं, और कितना बजट का प्रावधान यहाँ पर उनके लिए किया जाता है। क्योंकि प्रमुख मांगों की बात करें तो वेतन से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है और साथ ही साथ पॉलिसीज की बहुत सारे कर्मी और मजदूर भी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कितनी मांगों पर बजट सत्र में इनकी मुहर लगती है। खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।